आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, साथ ही दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई और इसके अलावा दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट की बात करें तो आज चौथे दिन हमने देखा लगातार बाजार में तेजी बनी हुई थी। निफ्टी की बात करेंगे तो वहां पर करीब करीब 133 अंकों की मजबूती देखने को मिली निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया और लाल निशान में क्लोजिंग यहां पर देखी गई। हल्की कमजोरी के साथ वहां पर कारोबार हो रहा था। इसके अलावा आज दिन भर का ट्रेड सेटअप कैसा रहा, कौन से सेक्टर और स्टॉक्स में एक्शन दिखा, ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो शुरुआत में तो बाजार का मूड माहौल काफ़ी पॉजिटिव था। इनफैक्ट क्लोजिंग तक भी 18,100 के लेवल्स को तो निफ्टी ने पकड़ कर ही रखा, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से बिकवाली का दबाव ज़रूर देखने को मिला। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, रिजल्ट्स के लिहाज से कई सारे काउंटर्स, कई सारे स्टॉक्स थे जो कि लगातार रेडार पर थे। जब बाजार क्लोज हुए एडवांसेस 1129 थे, जिसके सामने 888 डिक्लाइंस। सो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी एडवांसेस का पलड़ा भारी जरूर रहा। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में सन फार्मा, नायका, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स थे जो कि अच्छे नतीजों के दम पर अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। और फार्मा स्पेस की अगर बात करें, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडेक्स में एक्शन जो है वो धीरे धीरे बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। और आज भी निफ्टी फार्मा इंडेक्स को अगर देखें, अच्छी मजबूती के बीच यहाँ पर ट्रेंड नजर आया। नायका का स्टॉक करीब 3% की तेजी दिखा रहा था। वरुण बेवरेजेस के स्टॉक में 6 से 7% तक की बढ़त हमने देखी। एक्सिस बैंक एक बड़ी ब्लॉक की खबर आती हुई दिखी। बेन कैपिटल ने जो स्टेक सेल किया, इसके ठीक बाद हमने स्टॉक में एक नेगेटिव मूवमेंट देखा और बिकवाली का दबाव यहां पर हावी होता रहा। करीब 4% की गिरावट के साथ क्लोजिंग एक्सिस बैंक में नजर आई। ऑटो सेल्स, जो ऑटो सेक्टर आज फोकस में थे क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़े आए, पॉजिटिव नंबर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा के आते हुए दिखे, जिसके चलते पॉजिटिव रिएक्शन इन स्टॉक्स में नजर आया। लेकिन मारुति, अशोक लेलैंड के वीक ऑटो सेल्स के आंकड़े आते हुए दिखे और वहां पर डाउन ट्रेंड पैटर्न जरूर दिखी। इसके अलावा बाजार को संभालने का काम आज भी एचडीएफसी ट्विंस में हमने मजबूती देखी। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड में अच्छी तेजी के बीच कामकाज था। इसके पीछे इन्फोसिस, टीसीएस यानी कि आईटी स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन दिख रहा था। वहीं एनटीपीसी के स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके ठीक बाद स्टॉक में अच्छे खासे मूवमेंट के साथ काफी बढ़िया तेजी नजर आई। तेजी पूरे दिन के दौरान इंटैक्ट रही और स्टॉक में करीब 5% की बढ़त के साथ ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। मिड कैप की अगर बात करें, गेनर्स, डिलीवरी, वरुण बेवरेजेस, लॉरस लैब्स, वोल्टास, एबीबी यानी कि कैपिटल गुड्स प्ले में भी अच्छी मजबूती के बीच कामकाज नजर आया। और ड्रैगर्स की अगर बात करें, निफ्टी में एक्सिस बैंक, रिलायंस, मारुति, यूपीएल और आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। सेक्टोरल गेनर्स, हर सेक्टर, हर पॉकेट में एक्शन जरूर था। एफएमसीजी, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, प्राइवेट बैंक, फार्मा और साथ ही ऑटो प्ले। हालांकि मेटल्स में म्यूटेड एक्शन लगातार 2 सेशन से हम देख रहे हैं। तो शुरुआत काफी पॉजिटिव रही। इंटैक्ट दिन भर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी देखने को मिले। 18,100 के लेवल्स को निफ्टी ने जरूर पकड़ कर रखा, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से क्लोजिंग के वक्त हमने कमजोरी देखी। तो आज का सेटअप जो है मजबूत शुरुआत, लेकिन उसके बाद बाजार में मिला जुला एक्शन जरूर दिखा। ओके, तो ये था मार्केट का आज दिन भर का सेटअप। हमने आपको बताया, मानसी भी आपको बता रही थी। और आज हमने देखा कि शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ा यहाँ पर दबाव देखने को मिला और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी हमने आपको बताया। इस बीच टेक महिंद्रा के भी नतीजे आ चुके हैं, वो भी हम आपको क्विकली बता देते हैं। 13,160 करोड़ का आय का अनुमान था, उसके सामने 13,130 करोड़ के आंकड़े आए हैं। और मुनाफे में अगर हम देखेंगे तो 1311 करोड़ का अनुमान था, 1680 के माफ कीजिएगा 1210 करोड़ का अनुमान था। उसके सामने जो मुनाफे के फिगर आए हैं वो 1290 करोड़ के आए हैं। तो ये आंकड़ा अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहा है। तो ये है टेक महिंद्रा के आंकड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों पर फोकस करते हैं। और इस बीच एक एक करके ऑटो सेल्स बिक्री के भी नंबर आए, जिसके बारे में मानसी भी बता रही थी, और उसका असर आज ऑटो शेयरों पर भी देखने को मिला। सबसे पहले ये समझ लेते हैं अभी तक कौन से नंबर आ चुके हैं और कैसे रहे हैं। बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि बताइए। तो इस पर अगर ऑटो बिक्री की बात करें तो एक सेगमेंट जिसने आउट परफॉर्म किया है सभी उम्मीदों को, वो है ट्रैक्टर सेगमेंट, जहां पे महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स दोनों ही कंपनी ने
रिकॉर्ड यूनिट्स जो हैं अपनी दर्ज की हैं इस पर्टिकुलर महीने में, और इसका एक बड़ा फैक्टर बता रहे हैं कि फेस्टिव सीजन की जो रूरल इकोनॉमी में डिमांड थी वो बेहद स्ट्रॉन्ग थी। आगे के आउटलुक भी वो काफ़ी पॉजिटिव बता रहे हैं। और साथ ही अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो उम्मीदों से कई बेहतर प्रदर्शन है। स्कॉट्स के नंबर्स देखें तो करीब 14,500 यूनिट्स कंपनी ने बेची हैं, जबकि हम अनुमान लगा रहे थे कि 12,000 के आसपास ये आंकड़ा आना चाहिए। वहीं M&M की बात करें तो महीने दर महीने 7% की ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने, और 50,000 से भी ऊपर ये आंकड़ा गया है। प्रिसाइसली 52,000 के आसपास ये यूनिट्स दर्ज हुई हैं, और आगे के लिए भी कंपनी दोनों ही पॉजिटिव नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो मिला जुला प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कुछ कंपनीज ने निराश ही किया है, जैसे कि आयशर मोटर्स, VECV और अशोक लेलैंड उम्मीद से कमजोर देखने को मिले हैं नतीजे, और यहाँ पे 9 से 15% की महीने दर महीने हमने गिरावट देखी है सेल्स नंबर में। वहीं टाटा मोटर्स के नंबर्स में भी 6% की हमने गिरावट देखी है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि डिमांड बेहद मजबूत है ऑन ग्राउंड, यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो उम्मीद के बराबर ही हमें देखने को मिला है। मारुति सुजुकी ले लीजिए, M&M ऑटोमोटिव डिवीजन ले लिया, टाटा मोटर्स का ऑटो डिवीजन ले लीजिए, सभी के नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। मजबूती से आगे कंपनीज बढ़ रही हैं जो उनके सेल्स डेटा है, पर महीने दर महीने एक सिंगल डिजिट डिक्लाइन सभी के नंबर्स में देखने को मिला है। और आखिरी में अगर टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो अभी तक बजाज ऑटो ने अपने नंबर दिए हैं, जहां पे उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। डोमेस्टिक से काफ़ी सपोर्ट मिला है, और एक्सपोर्ट्स के आंकड़े में भी 9% की महीने दर महीने इंप्रूवमेंट आई है। और इसी के साथ कंपनी जो है 3.9 लाख यूनिट्स इस महीने बेचती हुई नजर आई है, जबकि 3.5 लाख के आसपास हम उम्मीद कर रहे थे। तो बजाज ऑटो के भी नंबर्स अच्छे ही आते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, तो काफी मिले जुले यहाँ पर आंकड़े निकल कर आए। बजाज ऑटो और एस्कॉर्ट्स के तो नंबर्स अच्छे दिखाई दिए, लेकिन मारुति और अशोक लेलैंड ने अनुमान से कमजोर नंबर्स पेश किए हैं। यहाँ पर निराशा हाथ लगी है। अब आगे बढ़ते हैं, और इस बीच UPL ने भी अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे कैसे रहे समझने के लिए चलते हैं आशीषा के पास। आशीषा बताइए। अच्छे नतीजे आए हैं UPL से इस क्वार्टर में। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ की बात करें तो 12,500 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है, जो 18% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा मार्जिन्स में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक एक्सपेंशन देखने को मिला है। इनफैक्ट मार्जिन्स 22.1% पे आए हैं इस क्वार्टर में, वर्सेस मार्जिन्स जो कंपनी ने 19.4% पे रिपोर्ट किए थे सेम टाइम लास्ट ईयर, जिसका मतलब ये होता है कि अराउंड 300 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने को मिला है मार्जिन्स फ्रंट पर। अच्छे रियलाइजेशंस के चलते कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं। फेवरेबल एक्सचेंज रेट का भी कंपनी को फायदा मिला, और उसी के चलते टॉप लाइन और लाइन पर एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कंपनी ने FY23 के गाइडेंस को भी रीइटरेट किया है। उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो 12 to 15% के रेंज में दिया था पहले, उन्होंने कहा कि कंपनी कॉन्फिडेंट है कि FY23 का गाइडेंस अपना अचीव कर पाएगी। एबिटा ग्रोथ 15 to 18% का गाइडेंस है, और कंपनी ने ऐसा भी कहा कि $650 मिलियन का नेट डेट रिडक्शन गाइडेंस जो कंपनी ने पहले दिया था, कंपनी कॉन्फिडेंट है कि तीनों पैरामीटर्स पर कंपनी अपनी FY23 की गाइडेंस मीट कर पाएगी। ऑल इन ऑल नतीजे अच्छे थे, और आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आउटलुक काफी अच्छा था और नतीजे भी काफी स्ट्रांग नजर आए UPL के। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का रुख करते हैं। और केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत में अब सीनियर सिटीजन को भी शामिल करने की तैयारी कर ली है। फिलहाल केवल BPL परिवारों को स्कीम में हेल्थ बीमा अब तक मिलती आई है, लेकिन ET नाउ स्वदेश के सूत्रों को हवाले से ये जानकारी मिली है कि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े सभी स्टेक होल्डरों से चर्चा इस सिलसिले में कर रही है। एक एक्सक्लूसिव खबर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अनुराग शाह के पास। अनुराग बताइए। सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी अच्छी खबर है। 10 करोड़ से ज्यादा जो सीनियर सिटीजन्स है उनको आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के दायरे में लाया जा सकता है। मौजूदा वक्त में सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी मुश्किल होती है इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज लेने का। अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज दे भी देती है तो प्रीमियम काफी ज्यादा होता है जो सीनियर सिटीजन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी तर्ज पे सरकार जो है सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान भारत के दायरे में ला सकती है। आयुष्मान भारत जो स्कीम है सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, जहां पर 50 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस कवरेज
दिया गया है। और ये जो 50 करोड़ लोग हैं, ये 2011 का जो सेंसस है उसके मुताबिक जो बीपीएल फैमिलीज के लोग हैं उनको इस कवरेज में लाया गया है। सरकार का जिस तरह से मकसद है इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाना, हर भारतीय को इंश्योरेंस के कवरेज में लाना, तो उसी कड़ी में एक ये पहल होगी सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाना। अभी तक जो था वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो तैयार नहीं होते थे, सरकार के द्वारा जो प्रोटोकॉल्स और पैकेजेस ऑफर किए जाते थे, लेकिन हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी तैयार हो गए हैं सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान भारत के कवरेज में लाने के लिए। तो काफी बड़ा गेम चेंजर ये कदम होगा, जहां पर 10 करोड़ से ज्यादा जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके लिए काफी मुश्किल होता है इंश्योरेंस का कवरेज पाना ज्यादा प्रीमियम देने के बावजूद भी, तो उन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस कवरेज मिल सकता है। बिल्कुल, तो आयुष्मान भारत स्कीम का दायरा बढ़ सकता है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी ईटी नाउ को मिली है। इस पर और ज्यादा जैसे ही कुछ अपडेट आते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।